दोस्तों, नॉर्मली हम अपने वीडियो में जो है वो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करते हैं या कोई स्टॉक की बात करते हैं। लेकिन आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो है इलेक्शन की। इलेक्शन जो है वो किस तरह से मार्केट पे प्रभाव डालता है। देखिए, ये भारत सरकार का यदि इलेक्शन होता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमको शेयर मार्केट पे आता है। लेकिन स्टेट इलेक्शन का जो है वो क्या इम्पैक्ट आएगा? यदि हम स्टेट इलेक्शन को देखें तो स्टेट इलेक्शन को जो है वो राज्यसभा के सीट्स के हिसाब से आपको देखना चाहिए। एक तो यदि हर जगह जो है वो मेजोरिटी की गवर्नमेंट आती है तो वहां पे स्टेबिलिटी रहती है, तो वहां पे कोई इशू नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आपको ये देखना चाहिए कि जिस की सरकार सेंटर में है और यदि वही स्टेट में जो है वो जीत रही है, तो राज्यसभा में उसके जो है एमपी वो बढ़ेंगे, क्योंकि राज्यसभा जो में जो एमपी का सिलेक्शन होता है वो नॉर्मल पब्लिक नहीं करती, वो यही एमएलए करते हैं। तो राज्यसभा में जिसकी सरकार है उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको भी पता है कि कोई भी कानून जो है वो दोनों सदनों से पास कराना होता है। एक राज्यसभा से होता है, एक लोकसभा से भी होता है। तो राज्य लोकसभा में तो बहुमत मोस्टली सारे सरकारों के पास होती है, लेकिन कभी कभी जो है वो राज्य सरकार राज्यसभा में जो है वो नहीं होती है। तो यदि केंद्र सरकार स्टेट इलेक्शन को भी जो है वो यदि वो जीत रही है, जो पार्टी रूल कर रही है सेंटर में, तो उसको राज्यसभा में जो है वो उनके एमपी जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से उनको कानून बनाने में, पास कराने में उनको इजी होती है और उनको किसी तरह से जो है वो वहां पे दिक्कत नहीं आती है। तो आपको स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स को जो है वो आपको राज्यसभा के इलेक्शन से आपको देखना चाहिए। तो ये इसीलिए जो है वो हमने आज ये वीडियो जो है वो मुझे लगा कि सब बहुत ज्यादा लोगों की चर्चा थी कि आखिर इसका इफेक्ट क्या होता है। तो मैं मानता हूँ ऐसा कि इसको जो है वो राज्यसभा से देखना चाहिए। और हम यदि देखें तो ये राज्यसभा के वेबसाइट पे हम आ गए हैं। तो यदि वेबसाइट पे जाए तो हम देखते हैं कि आज गोवा का इलेक्शन हुआ है। गोवा में एक सीट है राज्यसभा का। उसके बाद जो है वो हम मणिपुर में एक सीट है। उसके बाद जो है वो पंजाब देखें तो पंजाब में 7 सीट है। उसके बाद जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 31 सीट है और 3 सीट जो है वो उत्तराखंड में। तो यदि टोटल करें तो 31 + 3 34 7 40 42 यस 41 42 43। तो 43 सीट्स का जो है वो इन पांचों स्टेट से जो है वो राज्यसभा में एमपी आएंगे, जिसमें से यूपी में सबसे ज्यादा 31 सीट जो है ये राज्यसभा का ही वेबसाइट है, मैं उस पे हूँ। तो यहाँ पे जो है वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यूपी में जो है वो सबसे ज्यादा 31 सीट है और उसके बाद जो है वो उत्तराखंड में 3 सीट है और आपको पंजाब में जो है वो 7 सीट है और बाकी मणिपुर और गोवा में जो है वो एक एक सीट। तो मणिपुर में यहाँ पे हमने एक एक देखा है और गोवा में भी जो है वो एक। तो आइए हम इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चल आ गए हैं और वहां पे देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट वाइज जो है वो किसका कैसा है। तो उत्तराखंड जो है वो 70 में जो है वो 47 जो है वो बीजेपी को मिले हैं। तो नेचुरली यहाँ पे उनका जो है वो अपर हैंड रहेगा उत्तराखंड में, हालांकि सिर्फ 3 सीटें हैं। देर आफ्टर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीट 31 सीट है। तो उसमें जो है वो आपको भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे वन 233 है, 256 पे जो है टोटल मिलाकर के लीड दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी जो है इनका अपर हैंड रहेगा, 31 सीट सबसे ज्यादा यहाँ पे रहेगा। देयर आफ्टर जो है उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो गोवा में भी जो है वो 20 आउट ऑफ 40 है। तो यहाँ पे भी जो है इनका अपर हैंड रहेगा। तो 34 35 सीट 43 में से 35 सीट में जो है वो बीजेपी का जो है वो अपर हैंड रहेगा। मणिपुर में सिर्फ और सिर्फ एक ही है और यहाँ
पे भी भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मिला है, 60 में 32 आया है, तो यहाँ पे भी है उनकी, तो ये सीट भी जो है वो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा। देयर आफ्टर जो है वो लास्ट का बचा हमारा पंजाब, यहाँ पे 7 सीट है और यहाँ पे जो है वो आम आदमी पार्टी है। तो ये यहाँ पे बीजेपी है ही नहीं, तो या तो कांग्रेस भी जीतती है या आम आदमी पार्टी फिलहाल जीतती है, तो वो जो है वो अपोजिशन में ही काउंट होता। तो 4 स्टेट में जो हम देखें तो 31 प्लस 3 34 प्लस मणिपुर 1 34 35 36, यानी कि 43 में से 35 सीट्स जो इलेक्शन होने हैं वहां पे बीजेपी का जो है वो अपर हैंड आज के रिजल्ट से जो है वो दिख रहा है। तो नेचुरली राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे तो उनके इन चारों स्टेट से जो है वो ज्यादा एमपी आएंगे, तो इससे राज्यसभा में उनकी संख्या जो है वो बढ़ेगी और वो उनको जो है वो कोई भी कानून पास करने में मदद मिलेगी। तो स्टेट वाइज जो है वो आप इलेक्शन को रिजल्ट्स को जो है वो आप राज्यसभा के इलेक्शन से देखिए और उस तरह से उसके इम्पैक्ट को स्टॉक मार्केट पे सोचिए कि गवर्नमेंट जो है क्या स्ट्रांग हो रही है या फिर वीक हो रही है। तो इस तरह से सोचा जाना चाहिए। साथ ही साथ जितना स्टेट वो जीतते जाएगी उसका नेक्स्ट टाइम भी जो है वो प्रोबेबिलिटी उतना बढ़ सकता है। हालांकि अभी बहुत टाइम है, 2 साल बाकी है, वो क्या होगा उस वो अभी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन मार्केट में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पॉलिटिकली जो है वो बना रहेगा। वहां पे जो है वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी और मार्केट सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी को देखता है। मार्केट यदि स्टेबिलिटी, फिर वो किसी की भी गवर्नमेंट हो एक्स वाई जेड, आप तो वो स्टेबिलिटी यदि नहीं है तो फिर मार्केट को दिक्कत है, क्योंकि पता है कि स्टेबल गवर्नमेंट यदि नहीं रहेगी तो किसी भी तरह के कानून को पास कराना बहुत ही मुश्किल, किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। तो इस तरह से जो है वो आपको स्टेट इलेक्शन को राज्यसभा के इलेक्शन से जोड़ करके आप लोगों को देखना चाहिए और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसा आएगा वो सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि हम आप लोगों को ये हमारा प्रयास जो है वो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।